नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कोविड के वो पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं या अन्य लोग जिन्हें डाउट है कि उन्हें कोविड इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी इंसान जो ये जानना चाहता है कि उसके लंग्स हेल्दी हैं या नहीं, इसकी बिना किसी टेस्ट के घर पर हम सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है ब्रेथ होल्डिंग टाइम, यानी आप कितने समय तक अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं। पहले ही दिन से यह समय नोट करना शुरू कर दें। इसके लिए आप लंबा सांस लें और घड़ी में टाइमर ऑन रखें। फिर फेफड़ों में जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं रोकें व उस समय को नोट कर लें। प्रतिदिन इस समय को नोट करते रहें और यदि बढ़ रहा है और आप 20-25 सेकंड से अधिक सांस रोक पा रहे हैं तो यह फेफड़ों की तरफ से अच्छा संकेत है। परंतु यदि यह समय धीरे धीरे कम हो रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज डेली करने से और धीरे धीरे अपनी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने से हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। दूसरा है रेस्पिरेटरी रेट, अर्थात विश्राम की स्थिति में आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले व छोड़ रहे हैं। नॉर्मली जब आप अपनी रेस्पिरेशन के प्रति सजग ना हो तो यह बेटर है कि दूसरा इंसान आपको बिना बताए या जब आप सो रहे हों आपकी रेस्पिरेटरी रेट को नोट करें। नॉर्मली एडल्ट्स में 12 से 18 बार सांस लेना व छोड़ना नॉर्मल है, परंतु यदि आपकी रेस्पिरेटरी रेट 25 से अधिक हो तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा है 6 मिनट वॉक टेस्ट। साधारणतः जब तक कोविड इन्फेक्शन से फेफड़ों का बहुत अधिक हिस्सा इन्वॉल्व नहीं हो चुका होगा तब तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण नहीं पैदा होते। इसीलिए किसी भी प्रकार की लंग इन्वॉल्वमेंट का जल्दी पता लगाने के लिए हम एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस को चेक करते हैं। इसके लिए पहले आराम की स्थिति में अपना ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक करें। उसके बाद 6 मिनट सैर करने के बाद दोबारा अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन चेक करें। दोनों ही स्थितियों में यदि ऑक्सीजन की सैचुरेशन 95% से ऊपर है तो यह एक अच्छा संकेत है, परंतु रेस्टिंग स्थिति में 95% से ऊपर और चलने के बाद 2 से 3% तक अगर सैचुरेशन गिर जाती है तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है और आपको ज़रूर ही डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। और आखिर में सबसे ज़रूरी है कि ये सब असेसमेंट्स आपको अपने कोविड रिलेटेड कोई भी सिम्टम आने पर डे 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको फर्स्ट सिम्टम कौन से दिन आया था, क्योंकि साधारणतः माइल्ड कोविड डिजीज़ 5 से 7 दिन में ठीक होना शुरू हो जाती है। अभी आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 25 से अधिक जा रहा है और 6 मिनट चलने पर आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिर रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।